Hi everyone, NIUS लेसन नंबर 7 आज़ादी। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या बता रहे हैं लेखक। इसमें लेखक हमें कह रहे हैं, आप कभी कभी यह सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। जब कभी आपको कोई टोकता है तो आपको बुरा लगता होगा, पर शायद नाराज़ भी होते होंगे उस पर। आप पर किसी तरह का बंधन न होता तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते। जैसा आप चाहते वैसा कर पाते, जहाँ घूमना फिरना चाहते अपनी इच्छा के अनुसार कर पाते। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है, कुछ बनने के लिए अनुशासन ज़रूरी है। आज जिसे आप आज़ादी समझ रहे हैं वह कल अनुशासन के अभाव में बंधन बन सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए आज़ादी के क्या मायने होते हैं, आज़ादी के संदर्भ में उसकी क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं, उनके क्या क्या सवाल होते हैं, इसके बारे में इसमें शागिर्द जो कि एक व्यक्ति है जो दर्जी का काम करता है और उसके एक शागिर्द है यानी सीखने वाला है एक जो दर्जी के पास रहता है। उसके पास कुछ समस्याएं होती हैं। उस समस्याओं को वो अपने उस्ताद यानी दर्जी से पूछता है। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया? क्या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी? क्या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट? निश्चित नींद या इस आनंद कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति? इसमें शागिर्द एक बछड़ी के समान कहता है। क्या आज़ादी उसे कहते हैं जैसे बछड़ा इधर उधर उछल कूद करता है, या रेलगाड़ी जो हमेशा एक ही दिशा में जाती है और अपनी मर्जी से कहीं भी मुड़ जाती है, या पंछी जो सूरज में अपना घोंसला बनाती है और सब जगह आज़ादी से घूमती है, या वो मुसाफिर जो अंधेरे में जाता है और अपनी मर्जी से इधर उधर जाने के बाद उस लैंप की रोशनी में जाता है, वो आनंद। इन सबको बताते हैं और कहते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, हमारे समाज में आज़ादी को अनेक संदर्भ में देखा जाता है। कभी कभी उन्मुखता, मनमर्जी, सैर सपाटे, गैर जिम्मेदारी, तत्कालिक तथा सीमित लाभ और कर्महीनता को भी आज़ादी मान लिया जाता है। ये सारे संदर्भ व्यक्तिगत और मूल्य आनंद से प्रेरित हैं। आज़ादी का अर्थ जिम्मेदारी का भाव भी लिए हैं, जबकि उपयुक्त संदर्भ गैर जिम्मेदारी लिए हुए हैं। शागिर्द अपने आसपास आज़ादी के कितने संदर्भ देखता है, उनका वर्णन करता है और उस्ताद से पूछता है, क्या ये सब आज़ादी के विभिन्न रूप हैं या आज़ादी कुछ और है? यानी उनके मन में जो शागिर्द है, जो उसके यहाँ काम करता है, वो इन सारी चीज़ों से यह जानना चाहता है अपने उस्ताद से कि ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, क्या आज़ादी उसी को कहते हैं? इसके बाद दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी,
ठंड से ठिठुरते हुए को ऊनी कपड़ा और थके मंदे को बिस्तर। इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान, कर्म और बलिदान के कार्य कर संबंध को स्पष्ट किया है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय से जीवन को स्वस्थ एवं सुंदर बनाया जा सकता है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही आज़ादी है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त यानी आज़ाद करता है। यहाँ मुक्त करने का आश्रय है सोचने, विचारने की क्षमता को विस्तार देना। ऐसा विस्तार जो व्यक्ति को संकीर्ण या ओछी बातों से मुक्त करके विशाल हृदय वाला बनाता है। लेकिन ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं बनाता। ज्ञान को कर्म में बदलना भी ज़रूरी है। यदि हम ज्ञान को कर्म में नहीं बदलेंगे तो ज्ञान निरर्थ एवं आंतरिक ही रहेगा। उसका लाभ दूसरों को नहीं मिल पाएगा। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। आप जानते ही होंगे, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो महान लोग लड़े थे, उन्हें पहले यहाँ ज्ञान हुआ था कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए। इसके बारे में वे इस ज्ञान के आधार पर सक्रिय हुए और देश आज़ाद हुआ। इसके लिए उन्होंने बहुत से कई तरह के त्याग बलिदान किया। किसी ने घर बार छोड़ा, कोई जीवन भर जेल में यतन सहता रहा, कोई फांसी पर झूल गया। कर्मठ को बलिदान, त्याग ही आज़ादी प्रतीत होता है। ज्ञान, कर्म और त्याग को कवि ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि बलिदान करने वाले कभी मरते नहीं, वे सदैव जीवित रहते हैं। वे दूसरों को जीवन देते हैं और उनके द्वारा निरंतर याद किए जाते हैं। इसी तरह उस्ताद उसको ये समझाते हुए कहते हैं, पर जो कपड़े नहीं सिए गए सपने भी नहीं देख सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। वह रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है। यह वो कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। ये कहकर दर्जी फिर से अपने कपड़े सीने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। इसमें जो हमारे कवि हैं वो क्या कहते हैं, उस्ताद का यह मत है कि जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। यह बात अनेक प्रकार के उदाहरण देकर हम समझते हैं। कड़ी मेहनत करके धूप, बारिश, जाड़ा सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहलहाती है। उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए। रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा ना हो कि मेहनत कोई करे और खाए कोई, बोए कोई और काटे कोई और। श्रम का उचित फल मिलना चाहिए, यानी मेहनत का जो है उचित फल मिलना चाहिए। कर्म ही आज़ादी है और परिश्रमी का उचित फल प्राप्त होना ही आज़ादी है। इस प्रकार आज़ादी का वास्तविक अर्थ उसके विविध संदर्भ और श्रम तथा कर्तव्य के साथ उसके संबंध को स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़े सीने लगता है। यहाँ पर उस्ताद का फिर से कपड़े सीने में लग जाना निरंतर कर्म करते रहने का संदेश देता है। उस्ताद का उत्तर सुनकर
और उसे कर्मरात देखकर शागिर्द की परेशानियां दूर हुई। वह भी सुई में धागा पिरोने लगा। और उसे कर्मरात देखकर शागिर्द की परेशानियां दूर हुई और वह भी सुई में धागा पिरोने लगा। उसकी समस्या का समाधान हो गया और उसने पुनः कर्मरात होने का निर्णय ले लिया। आज़ादी को जीवित रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है, ये आप भी समझ गए होंगे। कर्तव्य एवं अधिकार सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का स्थान महत्वपूर्ण है। आज़ादी केवल राजनीति ही नहीं होती, उसके सामाजिक और आर्थिक पहलू भी होते हैं। इसमें अगर हम इसकी टिप्पणी करें तो आपने देखा होगा कि जो बहुत पहले जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमारे देश पे राज करती थी। किसान जो भी अनाज उगाते थे उनको मेहनत का फल नहीं मिलता था और इसी पे आधारित हमारी आज की जो कविता है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरे पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।